लड़का, भाभी आजकल आप एकदम हरे भरे बगीचे सी लगती हो। भाभी, हाँ आजकल तुम्हारे भाई दिन में 3 बार पानी छिड़कते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? डॉक्टर, अब आप खतरे से बाहर हैं, फिर भी आप इतना डर क्यों रहे हैं? मरीज, जिस ट्रक से मेरी दुर्घटना हुआ था उस पे लिखा था जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। पत्नी, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? पति, जितना शाहजहां मुमताज से करता था। पत्नी, तो फिर क्या तुम मेरे लिए ताजमहल भी बनवा पाओगे? पति, बिल्कुल, मैंने तो जगह भी देख रखी है, बस तुम्हारे मरने का इंतजार कर रहा हूँ। सुहागरात के दिन पति दरवाजा बंद करके अपनी पत्नी के करीब गया और घूंघट उठाकर बोला, आज से हम पति पत्नी हैं। घर के सभी बुजुर्गों का सम्मान देना, उनका आशीर्वाद पाना, छोटों को प्यार देना, सभी के साथ अच्छा बर्ताव करना, सुबह शाम भगवान की पूजा पाठ करना, घर में किसी को भी कभी कोई अपशब्द मत बोलना। तभी पत्नी उठी और दरवाजा खोल कर चिल्लाई, सब अंदर आ जाओ, सत्संग चल रहा है। पत्नी गुस्से से चिल्लाते हुए, अरे वो गंदे गंदे वीडियो देखना बंद करो। अब उनकी चीखों की आवाज यहाँ रसोई तक आ रही है। पति, पागल औरत, कभी सीधा भी सोच लिया कर, मैं कोई वीडियो नहीं देख रहा, वो तो मारिया शारापोवा और सेरेना विलियम्स का टेनिस मैच चल रहा है। लड़की बाबा जी के पास गई। लड़की, बाबा जी मेरी शादी कब होगी बताओ ना। बाबा, तेरा नाम मीना है। बाबा, तू दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ती है। लड़के, हाँ हाँ बाबा। लड़के, हाँ बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं। बाबा, तू 12वीं क्लास में है। लड़के, हाँ बाबा, आगे बताइए ना। बाबा, आगे कहाँ से बताऊं, अगली बार कुंडली लाना, ये स्कूल के रिजल्ट कार्ड नहीं। पप्पू ने पूछा, कैसे हैं बाबा जी? बाबा जी बोले, हम तो साधु हैं बेटा, हमारा राम हमें जैसे रखते हैं हम वैसे ही रहते हैं, तुम तो सुखी हो ना बच्चा। पप्पू बोला, हम तो संसारी लोग हैं बाबा जी, हमारी सीता हमें जैसे रखती है हम वैसे ही रहते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? पप्पू, स्वामी जी यहाँ पहाड़ के ऊपर बहुत ठंड है, इतनी ठंड में भी आपकी खुशी का राज क्या है? स्वामी जी, 21 वर्ष की तपस्या और ग्रीन टी मुझे ठंड से बचाते हैं, वैसे तुम क्या पसंद करोगे, तपस्या या ग्रीन टी? पप्पू जी, ग्रीन टी। स्वामी जी, तपस्या, 2 कप ग्रीन टी लाना। पप्पू बेहोश। पत्नी पति से गुस्से में बोलती है, पत्नी, सच बताओ ये काम वाली बाई के साथ तुम्हें क्या लफड़ा किया है? पति, क्या बकवास कर रही हो, आखिर हुआ क्या है? पत्नी, कल तक मुझे मेम साहब कहकर बुलाती थी, आज दीदी बुला रही है। कुछ बदमाश लड़कों ने कॉलेज के बोर्ड पर लिख दिया, 50% लड़कियां बेवकूफ होती हैं। लड़कियों ने यह देखा तो उन्हें बहुत बुरा लगा, उन्होंने कॉलेज में हंगामा खड़ा कर दिया। कॉलेज प्रबंधन ने तुरंत उस नोटिस को निकलवाया और उसकी जगह नया नोटिस लगवाया, 50% लड़कियां बेवकूफ नहीं होती हैं। तब जाकर लड़कियों का गुस्सा शांत हुआ। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? पति दुबई जा रहा है। पत्नी, मैं भी चलती हूँ, मुझे ज्वेलरी लेनी है। पति, मैं सिंगापुर जा रहा हूँ। पत्नी, मैं भी चलती हूँ, मुझे कॉस्मेटिक लेनी है। पति, मैं लंदन जा रहा हूँ। पत्नी, मैं भी चलती हूँ, मुझे परफ्यूम लेना है। पति चिढ़कर, मैं नरक में जा रहा हूँ। पत्नी, भगवान का दिया सब कुछ है, बस अपना ख्याल रखना। बीवी ने पूछा, मुमताज के गुजरने पर बाद में उसकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, मैं गुजर जाऊंगी तो मेरी याद में आप क्या बनवाओगे? पति ने भी प्यार से कह दिया, पूरी सब्जी बनवा दूंगा जानू।
पत्नी की तबीयत खराब रहती थी तो उसने पेंटर से अपनी एक तस्वीर बनवाई। फिर कुछ सोचकर पेंटर को कहा कि गले से नेकलेस हार भी बनवा दो। पेंटिंग बनने के बाद पेंटर ने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? पत्नी बोली, कभी मैं मर गई तो मेरे पति दूसरी शादी कर लेंगे, नई वाली आएगी तो वो हार ढूंढेगी और मिलेगा नहीं तो झगड़ा होगा। प्रवचन सुनकर लौटी पत्नी ने पति से कहा, पंडित जी कह रहे थे कि राम राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिया करते थे, ऐसा कैसे हो सकता है? भला पति हो क्यों नहीं सकता? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं रहता? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एक महिला कोमा में चली गई। लोग बाग उसे मरा हुआ समझकर शमशान घाट की ओर ले चले। रास्ते में अर्थी एक खंभे से टकरा गई और महिला को होश आ गया। करीब 1 साल बाद महिला सचमुच मर गई। और या जब सब लोग राम नाम सत्य बोल रहे थे तब पति के जुबान पर एक ही बात थी, भाई खंभे से बचा के। मालिक ने नौकर से कहा, मच्छर मार दो, बहुत हो गए हैं। थोड़ी देर बाद भी मच्छर गुनगुना रहे थे। मालिक ने फिर नौकर से कहा, मच्छर मारे नहीं क्या? नौकर ने कहा, मच्छर तो कब का मार दिया मैंने, ये तो उनकी विधवाओं की रोने की आवाजें हैं। शादी की पहली रात पत्नी अपने भारी भरकम कपड़े उतारते हुए पति से कहती है, पता है ना क्या करना है? पति कमरे से बाहर जाते हुए बोला, ऐसी की तैसी मैं इतनी रात को कपड़े नहीं धोऊंगा बस। एक बार संता को अकबर ने सैनिकों ने पकड़ लिया और दरबार में ले गई। अकबर, कौन हो तुम? संता, महाराज मैं संता हूँ। अकबर, इतनी रात को हमारे महल में क्या कर रहे थे? संता घबराकर, कुछ नहीं महाराज। अकबर, सैनिकों ले जाओ, इसे बंदी बना दो। संता, रहम करो महाराज, मुझे बंदी मत बनाओ, मुझे बंदा ही रहने दो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना?